relationship between two variables. It is done, ये important है जो मैं लिख रहा हूँ, it is done with the help of with the method of least square. ये पूछा जाएगा बेटा least square. अब least square method क्या होता है, ये हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है टाइम सीरीज डाटा उसमें पढ़ेंगे. It is done with the help of method of least square. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. अब रिग्रेशन इक्वेशन कैसे, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं दो तरह की रिग्रेशन इक्वेशन होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन. रिग्रेशन इक्वेशन, first regression equation y on x. y on x पहली इक्वेशन हमारी रिग्रेशन इक्वेशन y on x. y on x, y on x का मतलब है y डिपेंड कर रहा है x पर. इसका मतलब ये y is dependent on x. दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन y on x. तो यहाँ पर जो x है वो तो इंडिपेंडेंट है भाई, x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. तो यहाँ पर जो हमारा x है वो तो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है. y इज डिपेंडेंट. तो हमारा x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट. x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट. तो रिग्रेशन इक्वेशन y on x, रिग्रेशन इक्वेशन y on x की बात कर रहे हैं. x हमारा इंडिपेंडेंट है और y आपका डिपेंडेंट है. ठीक है, तो ये y on x आ गई. जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशन y on x ये होती है y इक्वल टू a प्लस bx. दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन y on x. y इक्वल टू a प्लस bx. ये जो b है इसको हम बोलते हैं बी वाई एक्स. रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x. रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x. ये जो b लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे बी वाई एक्स. वाई एक्स का मतलब है रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x. दिस इज बी वाई एक्स. बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x. अब ये बी वाई एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी वो देखिए. रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x की वैल्यू क्या क्या होगी. रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x की वैल्यू बी वाई एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी हमारी, वो चीज हम समझते हैं. बी वाई एक्स इक्वल टू आर एस वाई अपॉन एस एक्स या फिर कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स का होल स्क्वायर या फिर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. इन तीन तरीके से हम बी वाई एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं. रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x. ये तीन फॉर्मूले हैं जिसकी तरह से हम इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x निकाल सकते हैं. याद रखने का तरीका बड़ा अच्छा है. देखो r एस वाई अपॉन एस एक्स कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स का होल स्क्वायर और एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई. एस एक्स होल स्क्वायर इसलिए आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसलिए एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. ये तीन तरीके से हम बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट y on x निकाल सकते हैं. और यदि हमें रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है वो कैसे निकालेंगे वो बताओ. नाउ रिग्रेशन इक्वेशन y on x इधर लिख दो. रिग्रेशन इक्वेशन y on x. रिग्रेशन इक्वेशन y on x. यदि मुझे ये इक्वेशन निकालनी है रिग्रेशन इक्वेशन y on x
तो ये होगी y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ये है भाई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का फॉर्मूला और वैल्यू निकालने का तरीका। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। इसमें आपका एक चीज और पूछी जा सकती है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x में, यहाँ पर मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ऑन द स्कैटर्ड बैंड, तब जाके ये आएगा वर्टिकल डिस्टेंस ओवर द स्कैटर्ड बैंड, स्कैटर्ड बैंड। क्योंकि y मतलब वर्टिकल, y होता है वर्टिकल और x होता है हॉरिजॉन्टल, तो मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ओवर द स्कैटर्ड बैंड, मिनिमाइजेशन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस ओवर द स्कैटर्ड बैंड। तो ये बेटा हमारा पूरा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x के बारे में है। इसी से हम सारे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, अभी आगे करेंगे। पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ भाई कि इसमें हमने क्या क्या करना है। अब सेकेंड इक्वेशन आती है हमारी रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, x y इंडिपेंडेंट, x डिपेंडेंट, x इक्वल टू a प्लस बी वन, बी एक्स वन, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y। This is regression coefficient x on y. bxy r sx upon sy, covariance xy upon sy का होल स्क्वायर, n sigma xy minus sigma x sigma y upon n sigma y square minus sigma y का होल स्क्वायर। Now regression equation x minus x bar equal to bxy y minus y bar, x bar और y bar mean of x, minimization of horizontal distance over the scattered area, horizontal distance over the scattered area, the scattered area। ये आ गया भाई हमारा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y के बारे में ये, बस ये दो चीज हैं जिसके बारे में आपको पूरा रिग्रेशन इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ये दो चीज है जिसमें हमें रिग्रेशन इक्वेशन आपको सोल्व करना। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y या रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ये दो फॉर्मूले हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं या कुछ एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि जिसमें हमें इसको सोल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज से हम डायरेक्ट प्रॉब्लम करना चालू करते हैं। ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा, रिविजन में कोई ज्यादा पार्ट है नहीं, बस ये दो चीज हैं जो मैंने अभी बताई है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसकी प्रॉपर्टीज ये दो चीजें हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में आज बात कर लेते हैं, कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा और बेटा परसों से यहाँ पर रीजनिंग चालू हो जाएगी। परसों से आपकी रीजनिंग चालू हो जाएगी क्लास। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी,
रिग्रेशन इक्वेशन इंटरसेक्ट एट द मीन पॉइंट। पहली प्रॉपर्टी, रिग्रेशन इक्वेशन intersect each other at the mean points of x and y। दो रिग्रेशन इक्वेशन हमेशा उनके मीन पर इंटरसेक्ट करेंगे। जो भी दोनों के मीन होंगे x और y उस पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस पे प्रॉब्लम आती है, इस वाली रिग्रेशन कैसे प्रॉब्लम बनती है ये समझो। बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं करना होता, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना होता है। कैसे मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। If the two regression lines are x plus y equal to 1 and x minus y equal to 1, then the mean values of x and y are, then the mean values, बहुत easy problem here, then the mean values of x and y are, पहला ऑप्शन 0 और 1, दूसरा ऑप्शन 1 and 1, तीसरा ऑप्शन 1 and 0 और डी ऑप्शन -1 and -1। तो आपको कहीं पे भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको तो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करवानी है। पहला ऑप्शन है 0 and 1, तो 0 + 1 = 1 सही गया, 0 - 1 = 1 गलत, पहला ऑप्शन गलत। 1 and 1, 1 + 1 = 2 गलत। थर्ड ऑप्शन 1 + 0 = 1 सही है और 1 - 0 = 1 सही है, सी ऑप्शन। बस ये काम करना है जो मैंने बोला, इसका आंसर सी आ गया, इसका आंसर सी आ गया। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। फॉर द बाइवेरिएट डाटा, ये पहली प्रॉपर्टी है बेटा, दो रिग्रेशन लाइन उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे कट करेंगे। फॉर द बाइवेरिएट डाटा, two lines of regression are 40x minus 18y equal to 214 and 8x minus 10y plus 66 equal to 0. Find the value of x bar and y bar. Find the value of x bar and y bar. तो हमें x का मीन और y का मीन निकालना। ऑप्शन से आपके 17 and 13, B ऑप्शन 13 and 17, C ऑप्शन 13 and -17 and D ऑप्शन -13 and 17। अब आप ये देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है वो चेक कर लो। पहला ऑप्शन चेक करके देखो भाई, किसी में भी कर लीजिए, जैसे मैं सेकंड वाली इक्वेशन में कर रहा हूँ। 8 × 17, 17 8 126 हो गया और -130 गलत है, ये तो 126 और 130 गलत है भाई, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखते हैं, 13 × 8 104 हो गया और 170 170 बिल्कुल सही आ रहा है। 46 80 हो गया और ये हो गया 18 × 17 बिल्कुल सही आ रहा है। तो व्हाट इज द ऑप्शन? बी ऑप्शन। बस ये आपको करके देखना है, कहीं भी सोल्व नहीं करना। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो दो रिग्रेशन लाइंस हैं वो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, उनके मीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्लियर है बेटा? फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? चलिए हम सेकंड प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अच्छी प्रॉपर्टी है, प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी,
the coefficient of correlation between two variables x and y is the simple geometric mean of two regression coefficients. The sign of correlation coefficient is the common sign of the two regression coefficients. बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इस पे ये प्रॉब्लम पक्का है, ये फिक्स। ये क्या बोल रहा है कि जो r होता है ये होता है प्लस माइनस अंडर ओवर vxy into vyx, vxy into vyx. This is r. Regression coefficient is the simple geometric mean of the two regression coefficients. प्लस माइनस, अब प्लस माइनस का मतलब क्या है? यदि आपका vxy ग्रेटर देन 0 है और vyx भी पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव है, vxy नेगेटिव है, vyx भी नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव है, r इज पॉजिटिव, r नेगेटिव। और जो आपका सी केस है यदि vxy पॉजिटिव है, vyx नेगेटिव है या उल्टा, vxy नेगेटिव है और vyx पॉजिटिव है और such regression equation does not exist. Such regression equations does not exist. हम r की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऐसी रिग्रेशन इक्वेशन एग्जिस्ट करती नहीं जिसमें vxy पॉजिटिव है या दोनों डिफरेंट साइन के आ रहे हैं तो ऐसी रिग्रेशन इक्वेशन एग्जिस्ट करती नहीं। तो ये हमारा सी पॉइंट है। तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है तो r भी पॉजिटिव होगा और दोनों नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी और इसी पर सारी प्रॉब्लम बेस्ड है, सेकंड प्रॉपर्टी। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं वो समझा। करें स्टार्ट। चलिए two regression lines are 16x minus 20y plus 132 equal to 0 and 80x minus 36y minus 428 equal to 0. Find out. तो हमें इसकी r की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिसने पहले पढ़ चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है वो ध्यान से समझे। हमें इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को कुछ भी मानना है, हिट एंड ट्रायल से कुछ भी मान लो, चाहे y1x मान लो चाहे x1y मान लो। सब में पहली वाली को x1y मानता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल से लेट x1y रिग्रेशन इक्वेशन, हो सकता गलत भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें एक को मानना पड़ेगा। ये है 16x minus 80 20y plus 132 equal to 0।
तो इसका बी एक्स वाई कैसा आएगा? बेटा एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखना, वाई को उधर लेके जाओ, तो -20 का +20 और अपॉन 16, ये हमारा बी एक्स वाई आता है। बी एक्स वाई कैसा आएगा? एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहे तो 16x लेफ्ट हैंड साइड में रह गया, 20y उधर गया, तो 20 डिवाइड बाई एक्स का कोफिशिएंट, तो कितना आ गया? 20/16। क्या बी एक्स वाई में किसी को दिक्कत? क्या बी एक्स वाई में किसी को दिक्कत? चलो अब हम बी वाई एक्स की बात करते हैं। लेट y on x regression equation 80x minus 36y minus 428 equal to 0, bxy byx। अब byx में y इधर रहेगा, x उधर जाएगा, तो x उधर जाके -80 अपॉन -36, 80 उधर जाके -80 अपॉन -36, मतलब 80/36। ये समझ में आया? 80/36। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये ऐसे ही जनरल देखना आपको, ये तो मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, वहां को आपको वैसे ही दिख जाएगा कि बी एक्स वाई क्या आएगा, बी वाई एक्स क्या आएगा। ये हमारा बी एक्स वाई आ गया, बी वाई एक्स आ गया। अब ऐसे देखो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीपल 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से कम आ रहा है? जनरल देख लो बस, 1 से ज्यादा आ रहा है। देखो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीपल 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसको मतलब गलत है, ये हमने गलत माना। बिकॉज बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इन दोनों का मल्टीपल 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ये गलत है। सो देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन, अब मैं चेंज कर रहा हूं भाई, रिग्रेशन इक्वेशन, ये x और y की जगह y और x, ये सही है। 16x minus 80y plus 20y 132 इक्वल टू 0, और इसका byx इसका उल्टा 16/20। सो रिग्रेशन इक्वेशन x और y, ये आपकी x और y होगी 80x minus 36y minus 428 इक्वल टू 0, और इसका bxy हो गया आपका 36/8। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, वो सिर्फ ये भी पूछ सकता है विच इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x on y है, पहला प्रॉब्लम। तो हमें यहाँ से पता लग गया y on x ये है और x on y ये। क्या ये समझ में आ गया रिग्रेशन इक्वेशन y on x कैसे निकालते हैं और x on y कैसे निकालते हैं? किसी को दिक्कत है इसमें? y on x हमने कैसे निकाला और x on y कैसे निकाला? अब मुझे r निकालना है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो r भी पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो r भी पॉजिटिव आएगा, तो r आ गया हमारा √ 16/20 into 36/80। निकालना भाई r की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, निकालो। r का वैल्यू क्या हो रहा है? पॉइंट सिक्स, तो r का वैल्यू हमारा 0.6। तो यहाँ से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती है। पहली प्रॉब्लम क्या बन सकती है कि रिग्रेशन इक्वेशन x on y कौन सी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, रिग्रेशन इक्वेशन y on x कौन सी है। तीसरी प्रॉब्लम बन सकती है कि r की वैल्यू क्या है। और भी बन सकती है, और भी बन सकती है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले ये वाली प्रॉब्लम देख लो। 3 तरह की प्रॉब्लम बन सकती है, इसमें कोई डाउट? अभी और करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे अभी, आप समझ लीजिए। अभी मैंने पहली प्रॉब्लम जो करवाई है उसमें ये था, और कर रहा हूँ अभी अगली प्रॉब्लम और बताऊंगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए और प्रॉब्लम कर रहे हैं। If the regression equation of 8x minus 3y
plus 50 equal to 0. 14x minus 7y minus 60 equal to 0. Coefficient of correlation. Again मैं coefficient of correlation की बात कर रहा हूँ. चलो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ, वो इजी करते हैं. Coefficient of correlation इजी काम करते हैं. मुझे coefficient of correlation लिखना. पहली इक्वेशन है 8x plus 3y. 8x plus 3y. सपोज मैं इसको y on x मान लूँ, byx. तो y इधर रहेगा, x उधर जाएगा, -8/3. कोई दिक्कत? मैंने इसको y on x माना. y on x मानने का मतलब है y लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, x राइट हैंड साइड में जाएगा. x उधर गया तो -8/3. इसमें किसी को दिक्कत? byx में बोलिए बेटा. byx में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर ये यदि ये y on x माना तो ये x on y हो. x on y में x इधर रहेगा, y इधर जाएगा, तो ये हो गया -7/14. अब दोनों को मल्टीपल करके बताओ, 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से कम आ रहा है? 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से कम आ रहा है? बोलिए. दोनों का मल्टीपल 1 से कम आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है? 1 से ज्यादा आ रहा है. इसका मतलब ये हमारा गलत है, ये गलत है. अब ये हो गया आपका x on y. तो bxy हो गया आपका -3/8. ये हो गया y on x. ये हो गया byx इक्वल टू -14/7. तो बेटा दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो r भी नेगेटिव आएगा. 3/8 into 14/7. निकालो भाई r की वैल्यू, माइनस r की वैल्यू निकालो. कितनी आ रही है? 3/8 into 14/7 का स्क्वायर रूट. बोलिए. 0.867. 0.867. क्या समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? ये क्लियर है? इस तरह से हम r का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये हमारा r का वैल्यू निकालने का तरीका है. और देखो क्या क्या निकाल सकते हैं अपन इसमें, ये चीज समझते हैं. For the sum bivariate data, for the sum bivariate data, the following results were obtained. The following results were obtained. The following results were obtained for the two variables section 1. For the two variables section 1. X bar 53.2, Y bar 27.9, BYX minus 1.5, BXY minus 0.2. Find the most probable value of Y. Find the most probable value of Y when x equal to 60. जब हमारा x का वैल्यू 60 है. Find the most probable value of y when x equal to 60. मतलब ले लूँगा. x की वैल्यू 60 है. अब बेटा y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y डिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट, तो आपको y on x निकालनी पड़ेगी. इक्वेशन y on x.
y on x इक्वेशन ना आपको पता है ये होती है, ये y on x इक्वेशन y माइनस y बार इक्वल टू b y x माइनस x बार, y माइनस y बार कितना है 27.9, b y x कितना है माइनस 1.5, x माइनस x बार कितना है 53.2। अब x की वैल्यू 60 है, x की वैल्यू 60 रख दो, 60 माइनस 53.2, इसको पूरा सोल्व करके बताओ बेटा कितना है, वो आपकी x की y की वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करके बताइए कितना है। x का वैल्यू कितना आ रहा है 17.7, तो x y का वैल्यू सॉरी, तो y का वैल्यू 17.7 आ रहा है। ऐसे निकालना बेटा, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने y on x निकाला। इसलिए हमने y on x निकाला। ये क्लियर है? चलो नेक्स्ट, और देखिए और एक बाइवेरिएंट डाटा, if regression equations are 2.5y minus x equal to 35 and 10x minus 1 equal to 70. Find the probable value of x. Value of x when y equal to 20. जब y की वैल्यू 20 की इक्वल, when y equal to 20, क्या करना? अब देखो x की वैल्यू निकालनी, मतलब x और y ढूंढनी है। 2.5y minus x equal to 35. Suppose let x on y है, तो bxy मान लो, तो इसका वैल्यू आ रहा है 2.5, तो ये y on x होगा, तो byx minus 10 और प्लस 10, ये तो गलत आ रहा है भाई, दोनों का मल्टीपल 1 से ज्यादा आ रहा है, दोनों का मल्टीपल 1 से ज्यादा आ रहा है, लाइट खा रही, अच्छा दोनों का मल्टीपल 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये y on x है, ये x on y है, और मुझे x की वैल्यू निकालनी, मतलब मुझे x on y ढूंढना है, तो x on y है हमारा, अब इसमें y की वैल्यू 20 रख दो, हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 9, ऐसे करना भाई, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x on y ढूंढना पड़ेगा, और मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे y on x ढूंढनी पड़ेगी, तो हमको पता लग गया कि हमारी x on y कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, तो उसमें y की वैल्यू रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट,
y is a dependent variable. And x is an independent variable. Independent variable. Standard deviation of x and y is 5 and 8 raised to 4. And coefficient of correlation between x and y is 0.8. Find the regression equation y on x is. भाई y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली हमें y on x निकालना पड़ेगा। अब बेटा यदि मुझे y on x निकालना है तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और कोरिलेशन है। अच्छा रिग्रेशन कोएफिशिएंट बेटा वो तो निकाल ही नहीं सकता ना, मैं इक्वेशन तो कैसे निकालूंगा, मीन ही नहीं गिवन है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट देखो bxy byx byx ये हो गया rsy अपॉन sx rsy अपॉन sx, ये हमारा byx का वैल्यू आ गया। ये निकालना भैया हमको, r की वैल्यू है आपके पास 0.8, sy है आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा byx है। दिस इज द वैल्यू ऑफ byx, कितना आ रहा है 1.28, ये हमारा byx की वैल्यू आ गई 1.28। दिस इज द वैल्यू ऑफ byx 1.28। क्या ये समझ में आया? ये क्लियर है? और देखिए for the variables x and y, for the variables x and y, regression equations are 7x minus 3y minus 18 equal to 0, 4x minus y minus 11 equal to 0। फर्स्ट मीन x बार y बार क्या होगा? ऑप्शन से आपके 1 3 1 1 3 1 3 3। चलो पहला ऑप्शन पहला ये कर लो, कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहले क्वेश्चन में कौन सा सही है? बोलिए। सी, ठीक है। जल्दी से रिग्रेशन इक्वेशन y on x निकाल के बताओ मुझे। रिग्रेशन इक्वेशन y on x कौन सी है? फर्स्ट वाली की सेकंड वाली?
गलत बोल रही है बेटा, फर्स्ट वाली है रूपम, गलत बोला है, गलत बोला है बेटा, क्या कर रही है? सपोज 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। सपोज मुझे ना x1 y मानना, 3/7, 4x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। सपोज मैंने y1 x माना है तो 4 आ गया, मान लिया ग्रेटर देन माने तो ये गलत है। ये तो हो गया आपका y1 x और ये हो गया x1 y, जिसका b y x आ गया आपका 7/3 और b x y आ गया 1/4। आया समझ में? अरे आया समझ में? रूपम समझ में आया? थर्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, बताइए क्या आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट? 7/12 का स्क्वायर रूट, 7/12 का स्क्वायर रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट 0.76। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, एसएक्स अपॉन एसवाई क्या आएगा? एसएक्स अपॉन एसवाई। थर्ड में किसी को दिक्कत है बेटा? थर्ड में किसी को दिक्कत है? फोर्थ देखो कैसा आएगा इसमें, याद रखो आप, ये होता है बेटा, ये याद रखो, एस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स। कहां से आया अभी समझा दूंगा। बी एक्स अपॉन बी वाई का रेशियो निकालोगे तो आपको मिलेगा एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर। पहले तो आंसर निकाल लो आप पहले, फिर बाद में बात करेंगे। बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स 1/4 डिवाइड बाय 7/3, 1/4 डिवाइड बाय 3/28 का स्क्वायर रूट, क्या रहा है? 0.327। अब ये आया कैसे, ये समझो, ये रिलेशन कैसा है? देखो बी एक्स वाई होता है आपका और बी वाई एक्स होता है आपका, तो मैंने बोला बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स, कलर दे दिया। ऐसा आया बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूला बनाओगे। क्लियर है क्या? क्लियर है? ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। एस एक्स अपॉन एस वाई बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स का रेशियो का स्क्वायर रूट होता है। तो यहां से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई भाई। क्लियर है सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है? चलिए थर्ड प्रॉपर्टी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट does not affect with the change of origin. Regression coefficient
does not affect with the change of origin. Of origin, but affects with the change of skin. A u equal to x minus a upon p numbers. V equal to y minus b upon q. Bxy equal to p upon q bub. And byx equal to q by p bb. ये हमारे दोनों के रिलेशन कोफिशिएंट। तो ये स्केल के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर स्केल p और q है, यहाँ का स्केल p और q है। दिस इज द स्केल p एंड q। ये इसका स्केल p एंड q है। ये आया समझ में भाई? ये कल करेंगे इस पे प्रॉब्लम, तो अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी सीख लो। Then fourth property, regression if r equal to 0, then regression equations are coincident to each other. Coincident मतलब एक के ऊपर एक, ओवरलैपिंग each other। यदि coincident आता है तो पहला आंसर ये जाएगा, और यदि कोइंसिडेंट की जगह पैरेलल आ जाता है तो ये भी जा सकता है। लेकिन पहले कोइंसिडेंट और पैरेलल दोनों आता है तो फिर कोइंसिडेंट जाएगा। रिग्रेशन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर या पैरेलल सेकंड केस में। यदि कोइंसिडेंट नहीं आता है तो वही जाएगा, बेटा दोनों नहीं जाएंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर और पैरेलल या पैरेलल टू ईच अदर। यदि r की वैल्यू, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, यदि r का वैल्यू 1 और -1 है, उसको चेंज कर लेना बेटा। r का वैल्यू 1 और -1 है तो रिग्रेशन इक्वेशन पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। r का वैल्यू 1 और -1 है तो रिग्रेशन इक्वेशन आपकी कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। और इसी में लिखो if r equal to 0, if r equal to 0, then regression equations are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. यदि r 0 है तो regression equation perpendicular. Regression equation are perpendicular to each other. चलिए अब कल बात करेंगे इसके बाद में। तो कल आपका ये टॉपिक आराम से कंप्लीट होगा, बहुत कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बस 1-2 मतलब 5-6 प्रॉब्लम बाकी है। तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा और परसों से हम स्टार्ट करेंगे इसमें अपन स्टार्ट करेंगे इसमें। भाई तुम है ना यदि टाइम बचाना चाहते हो तो बेटा कल ही पूछ लो ना। अरे कल ही पूछ लो आप थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के डाउट बेटा, क्योंकि कल टाइम बचेगा इसलिए बोल रहा हूँ। परसों से फिर अपन रीजनिंग स्टार्ट कर दे। अच्छा परसों से इसमें तो इस वाले में क्या होगा, 12 बजे वाली क्लास में हमने क्या बोला था? अच्छा कल, अच्छा 12 बजे, अभी तो 10 ही बज रही है। सॉरी। हाँ कल ही तो है डाउट, राइट कल ही तो है, मैं भी भूल गया। तो कल इसके डाउट पूछ लेना। एक तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, अच्छा 10 बजे नहीं थे वो 12 बजे थे। तो कोई बात नहीं, परसों से अपन रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत। चलो।